वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम समान योजनो ही वाम रथो दस्रा वमर्त्यः समुद्रे अश्विनेते। समान योजन ही है तुम दोनों का रथ, हे दसरों अविनाशी, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, समुद्र में चलता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 18वां मंत्र लिया गया है। तो आपको भगवान राम और भगवती सीता का जीवन देखना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को चैलेंजेस के बाद भी कितने अच्छे से उन्होंने उसको डील किया था, चलाया था। तो ये सब चीजें हमें उनसे सीख के अपने जीवन में अप्लाई करें। ये इसमें इसका मूल मतलब आप बोल सकते हो सार है इस चीज का। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, समुद्र में चलता है। अश्विना समुद्रे ईते। यह अश्विना पुरुष औरत युगल रूपी रथ, जीवन रथ संसार रूपी समुद्र में भली भांति चलता है। जीवन की समस्याएं चाहे कितनी ही गहन गंभीर क्यों ना हो, किंतु यदि पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला और सुकृत है तो वह अपनी पत्नी के साथ तालमेल बनाकर उनसे पार उतर ही जाएगा। मानव जीवन में अनेकों परिस्थितियां आती हैं जब कभी कभी पति पत्नी में मतभेद भी होते हैं, किंतु वे उस मतभेद को दूर कर अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। तो यहां ये बोला जा रहा है, अलंकारिक तरीके से यहां बोला जा रहा है कि जो ये रथ है पुरुष और औरत का, पति और पत्नी का, ये इन्हें संसार रूपी समुद्र में चलने लायक होना चाहिए। मतलब ये कि जो ये जीवन है उसे बोला गया है समुद्र। ये जो पूरा संसार है, जो आप पूरा आपका जो टाइम है, इसको आपका टाइम स्पैन बोल सकते हैं कि आपने जो विवाह किया है, आप जीवन जीते से लेकर आपकी मृत्यु तक आपका जो विवाह रहा, आपकी जो पत्नी रही, उसके साथ आपका जो पूरा जीवन का कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यकाल है, वह एक संसार है। संसार रूपी जो है जगत जो है, ये इसको बोला गया है क्या, समुद्र। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। जैसे समुद्र में क्या, कभी चक्रवात आ गया, ज्वार भाटा चल रहा है, कभी आप बोल सकते हैं कि समुद्री लुटेरों ने अटैक कर दिया आपके ऊपर। मतलब चैलेंजेस, समुद्र कभी शांत तो होता नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि समुद्र हर वक्त शांत रहेगा, ऐसा नहीं होता। समुद्र में हमेशा चीजें चेंजेस होती रहती हैं। आजकल क्या होता है, आजकल आप देखेंगे कि अगर समुद्र के नीचे वहां पे आपका अर्थक्वेक आ गया तो सुनामी भी आ जाती है समुद्र में। मतलब ये कहने का मतलब ये कि चैलेंजेस जो हैं वो है समुद्र की तरह। जो जीवन में जो चैलेंजेस है वो है समुद्र, और उसको आपको कैसे डील करना है, यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रथ की जिसके जो चलाने वाले हैं वह है ये पुरुष और औरत, मतलब ये अश्विना। तो अगर आपका ये रथ स्ट्रांग है, आपका जो ये संबंध, आपका ये रिलेशनशिप अगर बहुत ही स्ट्रांग है, बेजोड़ है, तो आप पाएंगे इस समुद्र में भी आप कितनी परिस्थितियां विपरीत आए, आप उसको मैनेज कर लेंगे। यहां पे ये बोला गया है कि हर वक्त हम तो आइडल केस की बात कर रहे हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अच्छा पुरुष है, अच्छी औरत है, सब चीजें हो जाएंगी, मैनेज कर लेंगे। ये तो आइडल केस हो गया। लेकिन वास्तविकता ये होती है, अगर आप बोलेंगे कि यार ये तो ऐसा तो तुम बोल दिए हो तो सही, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता कहां है। वास्तव में आप देखेंगे कई बार पति पत्नी के मतभेद भी हो जाते हैं। कभी आप बोल सकते हैं लड़ाई भी हो जाएगी, कभी दूसरे से वाद विवाद हो जाएगा, या आपके बात को शायद पत्नी नहीं समझ पा रही है, पत्नी की बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीजें नोक झोंक या जितना भी बोला गया है यहाँ पे कि विपरीत परिस्थितियां, तालमेल में जो कभी कमी आ सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं और होती है। मानव जीवन में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अल्टीमेट पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट ये है कि हमें उन सब चीजों को सही तरीके से डील करना पड़ेगा। सुकृत इसलिए जरूरी है। आज के पॉइंट में प्रॉब्लम क्या हो रही है, पुरुष और औरत के मध्य जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सही तरीके से रिजॉल्व हो नहीं पा रही,
क्योंकि हर किसी का अपना एक ईगो होता है। पुरुष का अपना एक ईगो है, एट द सेम टाइम जो पत्नी है, औरत है, उसका एक अपना ईगो है। उसकी अपनी कुछ चीजें हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी, ये मैं ये नहीं करूंगी। पुरुष बोलता नहीं मैं तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सही तरीके से डील नहीं हो पा रही, और जहां ये ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो ये आप पाएंगे जो रथ है ये बिखर रहा है। इसलिए आज की डेट में डिवोर्स या जो तलाक ये सब चीजें इतनी कॉमन हो गई। आप तो आजकल पाएंगे कि इस चीज को तो 20 साल 30 साल 40 साल पुराने जो शादियां हैं वो तक टूट रही हैं। नई शादी तो भूल जाओ, अभी जो 1 साल 2 साल वाली जो होती हैं वो तो टूट ही रही हैं। पुराने संबंध तक टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीके से रिजॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। वो जो प्रॉब्लम है, जो मतभेद है, वो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। आप पाएंगे समुद्र के अगर जो लहरें कई बार आपके जहाज को थोड़ा बहुत डगमगा देंगी, लेकिन एक अच्छा रथी जो होगा, जो उसको मैनेज कर रहा है, वो उसको भी सही तरीके से रिजॉल्व कर लेगा, संभाल लेगा, विपरीत परिस्थितियों को भी वो मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर ही ये कैपेबिलिटी नहीं है, अगर हम अच्छे पुरुष नहीं हैं, ये हम अच्छी औरत नहीं है, हम अपने इस रिलेशनशिप को चला सही तरीके से नहीं पा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जहाज, फिर आपका जो रथ है वो डूब ही जाएगा। तो जो ये प्रॉब्लम आज के समय में चली आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। मतलब क्या? उसको हम डील नहीं कर पा रहे हैं। और डील ना करने का रीजन क्या? डील ना करने का रीजन है कि आपका जो कपल बन रहा है वो वेद के हिसाब से मान्य नहीं है। वेद का नियम ये बोलता है कि पुरुष को विवाह का अधिकार तब ही है जब वो सुकृत हो। अगर आप ऐसा विवाह कर देते हैं जहां पे पुरुष सुकृत नहीं है, अच्छा कर्म करने वाला नहीं है, और आप उस विवाह को कंटिन्यू करते हैं, तो आप पाएंगे उसमें वेद का इस नियम का, आपने नियम को तोड़ के आगे काम कर रहे हैं। और वेद के जो नियम है वो सृष्टि संविधान की तरह काम करते हैं। आप कितने ही कोशिश कर लें कि उसको आप सही तरीके से चला लेंगे, वो नहीं चलेगा। सुकृत अगर नहीं है पुरुष और विवाह होता है तो वहां पाएंगे गड़बड़ होके ही रहेगी। क्योंकि वेद आज नहीं तो, देखिए आप यही तो बोल रहे हैं कि 20 साल 30 साल तक भी अगर आप खींच रहे हो उस चीज को, कहीं ना कहीं 30 साल के बाद भी तो वो रिलेशनशिप खत्म ही हो रहा है ना। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई गई उसमें, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा मैनेज करने की कोशिश की। और वहीं अगर आपका जो बेसिक प्रिंसिपल, सिंपल सा कंसेप्ट कि पुरुष सुकृत है और उस पर विवाह हुआ, तो आप पाएंगे वो जीवन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हो गया। हम यही तो बोलते हैं कि आपका जो विवाह होता है, जब हम शादी करते हैं तो बोलते 7 जन्मों का साथ है। ये तो बोल के ही हमें, हमारा जो पंडित होता है वो आपको ये जो विवाह के जो जितने भी जो हम ये लेते हैं, वचन लेते हैं, वो वचन तो यही दिलवाता है आपको कि आपको ये करना है, साथ रहना है, ये करना है। दुनिया के सारे वचन देगा, वो दिलवाएगा। हम वचन लेते भी हैं, लेकिन क्या वो 7 वचन हमारे 7 जन्मों तक टिकते हैं कि 7 साल भी नहीं चल पाते? आजकल की शादी तो शायद 7 महीने, 7 कितने वीक्स भी नहीं टिक पा रही हैं कुछ शादियां। तो पॉइंट वही है, वो वचन तभी सही चल पाएंगे जब आप खुद पुरुष, सुकृत पुरुष बनोगे तो होगा। पर अगर आप वो सब छोड़ छाड़ के बाकी चीजें करने में लग गए कि नहीं वो सब सही है, पैसा हम कमाते हैं, उसकी उम्र हो गई है, ये सब चीजें दुनिया के जो भी आप बोलेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, विवाह, और जो मेन कंसेप्ट है वेद का कि सुकृत को ना मान के अगर आप विवाह करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ ये बोला गया है कि आपके जीवन में मतभेद आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट उनको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की। किंतु वे उस मतभेद को दूर कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। किंतु यदि वे एक ना होकर अलग अलग उन समस्याओं, मतभेदों से अकेले लड़ना चाहेंगे तो उनकी शक्ति अपूर्ण होगी तथा संसार रूपी समुद्र में वे अकेले चल नहीं पाएंगे, बीच में ही कहीं डूब जाएंगे। यही हो रहा है। प्रॉब्लम यह है, हमें लगता है कि मैं अकेले डील कर सकता हूं इस चीज को। एक पुरुष को लगता है कि वो कर लेगा मैनेज, वो डील कर लेगा। एक औरत को लगता है कि नहीं यार, मैं डील कर लूंगी इस चीज को। वो नहीं हो पा रहा है, और यही प्रॉब्लम हो रही है। जो आप पा रहे हैं कि आप एक सिंगल मदर या सिंगल आप फादर की बात करें कि एक अकेला ही जो है पुरुष है वही अपने बच्चे को पाल रहा है, या एक सिंगल मदर है जो अपने बच्चे को पाल रही है, उसका पति नहीं रहा या पति के साथ कनेक्शन टूट गया,